हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने पशु परीक्षण की तैयारी शानदार जानदार ढंग से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जिसमें हम जानवर चाहे गाय भैंस ऊंट भेड़ बकरी घोड़ा गधा और फसल जो ज्वार चावल बाजरा मक्का सरसों सारी की सारी फसलों के अनुसंधान केंद्र देखेंगे भाई। पशुपालन में आपके जानवरों के इम्पोर्टेंट है और राजस्थान की ज्योग्राफी में आपके फसलों के इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि अनुसंधान केंद्र आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट। और आप लोगों को तो यह टॉपिक रटना है भाई, जो जो आप पढ़ाऊँ उसको याद रखना और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा भाई सबसे पहला है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। सबसे पहला आता है साथियों काजरी। काजरी साथियों आपके BSTC 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है काजरी। इसमें आता है काजरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई। तो काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान भाई, ऐसे भी आपके फुल फॉर्म पूछ सकता है। काजरी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो काजरी की फुल फॉर्म हो जाएगी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई। सेंट्रल एरिड जोन इस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी इंग्लिश हो जाएगी भाई। स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई कब, 1959 में जोधपुर में। काजरी कहाँ पर स्थित है, काजरी जोधपुर में। स्थापना 1959 में की गई थी। फुल फॉर्म केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसके साथियों क्षेत्रीय कार्यालय कितने, इसके क्षेत्रीय कार्यालय 5 है, जिसमें से इसके क्षेत्रीय कार्यालय 3 आपके राजस्थान में हो जाएंगे। जैसलमेर है जो बीकानेर पाली, और एक भुज जो गुजरात में आता है, लेह लद्दाख में। इसके काजरी के भाई, यहाँ पर काजरी के जो क्षेत्रीय कार्यालय है जो 5 है, जिसमें से 3 राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर पाली भुज गुजरात और लेह लद्दाख भाई। अगर पूछ ले काजरी का उद्देश्य क्या है, तो काजरी का उद्देश्य साथियों मरुस्थल के विस्तार को रोकना भाई। काजरी का उद्देश्य हो जाएगा मरुस्थल के विस्तार को रोकना। काजरी जोधपुर 1959 में स्थापना भाई। नेक्स्ट है साथियों आपके अफरी। नेक्स्ट आपके अफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा इसकी स्थापना की गई 1985 में। और इसका मुख्यालय भी साथियों कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। काजरी 1959 मुख्यालय जोधपुर और आपके अफरी 1985 मुख्यालय जोधपुर। राजस्थान और गुजरात के गर्म शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए संस्था वानिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय का अधीन वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। ये तो कोई नहीं, इतना नहीं पूछे भाई। एक आता है साथियों मारवाड़ अशुभ प्रजनन व अनुसंधान भाई। मारवाड़ अशुभ प्रजनन व अनुसंधान संस्थान। अशुभ किसको बोलते हैं साथियों, अशुभ बोला था आपके घोड़े को। मारवाड़ घोड़ा प्रजनन व अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है, केरू। केरू कहाँ पर है, जोधपुर भाई। केरू कहाँ पर है, जोधपुर में। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भाई। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। DMRC डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र भाई। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र यह कहाँ पर स्थित है, यह भी जोधपुर में स्थापना भाई। स्थापना इसके भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1984 में की गई थी, जोधपुर में भाई। इसका उद्देश्य भाई, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, देश की मरुस्थलीय क्षेत्र की स्वास्थ्य अनुसंधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। खजूर पौध प्रयोगशाला चोपशनी जोधपुर में। खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है साथियों, चोपशनी जोधपुर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाले समय में ऐसी और मजेदार क्लास आपके आएंगी जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप अनुसंधान पूरे पढ़ के जाना दोस्तों। यहाँ से साथियों 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आ गए 3 नंबर हो गए। 3 नंबर हो गए तो हम औरों से 3 नंबर आगे चलेंगे भाई। नेक्स्ट है साथियों खजूर पौध प्रयोगशाला। खजूर की जो पौधा आता है उसकी प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, चोपसनी जोधपुर में। देश का पहला और एशिया की दूसरी बड़ी भाई। अपने भारत की तो पहली है खजूर पौध प्रयोगशाला और आपके एशिया की 2nd नंबर की है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भाई। जो आपके क्वेश्चन बनेगा ना भाई, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पुटअप होंगे भाई। 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में। राजस्थान में NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, तो आपके कहाँ पर रिसोर्सेज है भैया, जोधपुर में है भाई। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में है। कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर में है। नेक्स्ट साथियों बीकानेर में क्या क्या है, बीकानेर में साथियों
आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है भाई, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। जिसने भी भाई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और इसके एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे, बट वो आपके कल करवाए जाएंगे भाई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल बीकानेर में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र व उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1993 में हुई। राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र स्थापना 1993। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर 1978। बेर बेर और खजूर की साथियों सेम भाई 1978 में हुई थी भाई। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर, कोडमदेसर भी कहाँ पर है साथियों, कोडमदेसर भी बीकानेर में है। तो बेर, खजूर और क्या नाम से पशु, तीनों के तीनों बीकानेर में, दो की 1978 में स्थापना हुई। इस अनुसंधान केंद्र में हाइड्रोजेनिक्स तकनीक से नियंत्रित जलवायु में, इस अनुसंधान केंद्र में हाइड्रोजेनिक्स तरीके से नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। बिना मिट्टी है ना, जो सिंगापुर के लोग करते हैं दीवार पर खेती, वैसे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भाई जोहड़बीड़ बीकानेर में इंपोर्टेंट है। जोहड़बीड़ बीकानेर इंपोर्टेंट है। ऊंट 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 2014 में राज्य पशु का दर्जा भाई, राज्य पशु का दर्जा इंपोर्टेंट है। दोनों चीज याद रखना। ऊंट का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट में करना भाई, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भाई ये दोनों चीज़ों से इंपॉर्टेंट है ना, आपके वैज्ञानिक दृष्टि, आपकी जो पशुपालन पार्ट है उसकी दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी भाई। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की गई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित। क्वेश्चन ऐसे आ गया कि जोहड़बीड़ बीकानेर में जो अनुसंधान केंद्र है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो साथियों वह किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, ऊंटों के रखरखाव, प्रजनन एवं उसमें होने वाले रोगों का उपचार। साथियों ऊंट से रिलेटेड काम होता है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है तो ऊंट से रिलेटेड कार्य होगा। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान एवं परिसर केंद्र बीकानेर भाई। एक बार देखो भाई, मैंने यहाँ पर एक चीज बताई थी आपको, एक मिनट, यहाँ पर अशोक अनुसंधान कुछ था, एक मिनट दोस्तों अभी बताता हूँ आपको मैं। मारवाड़ अशोक प्रजनन केंद्र तो कहाँ पर है, केरू जोधपुर में। और यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान आपके कहाँ पर है, बीकानेर में। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र CERDC, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। क्षेत्रीय प्रबंध व मृदा संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, बीचवाल बीकानेर में, चांदनगांव जैसलमेर। बीचवाल बीकानेर व चांदनगांव जैसलमेर। उदयपुर भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, बल्लभ नगर उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र साथियों कहाँ पर स्थित है, बल्लभ नगर उदयपुर में। और किसके द्वारा ये आपके संचालित है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा आदि जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर। राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर फतेह सागर झील के एक द्वीप में स्थित। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर। भारतीय मानव विभाग सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर। इंपोर्टेंट भाई, ऐसे मत समझना, ही बहुत इंपोर्टेंट चीज है। हाँ भाई, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर। ज्वार, ज्वार को कौन खाता है, ज्वार को खाती है भैंस। तो दोनों ही कहाँ पर हो जाएंगे भाई, वल्लभनगर उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, इसके अध्यक्ष है भाई राज्य का राज्यपाल। और राज्य के राज्यपाल कौन है भाई, ये आपके करंट की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, राजस्थान के राज्यपाल। इसका आंसर आप लोग बताना भाई कमेंट में, जो जो भी साथी जुड़े हैं सेशन को लाइक करना। और राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल जो कि 45वें राज्यपाल है कौन है भाई, कमेंट में जरूर बताना भाई। जोधपुर पढ़ लिया, बीकानेर पढ़ लिया, उदयपुर पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है साथियों अजमेर। अजमेर में क्या है, अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, राजस्थान राज्य अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थित है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना रामसर अजमेर, बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, रामसर अजमेर। यहाँ अल्पलाइन व टोगेर वर्ग के नस्ल के बकरे व सिरोही नस्ल की बकरी से फ्रोज प्रजनन करवाकर बकरी सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, तबीजी कहाँ पर है, उदय अजमेर में भाई। उदयपुर में भैंस प्लस ज्वार दोनों इंपोर्टेंट है।
अजमेर का मैं बता दूंगा ना, उदयपुर बीकानेर में काजरी इंपोर्टेंट और वो फजरी भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को हुई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में भाई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 2022 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई। देश का पहला बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया। ऐसा देश का पहला मसाला बीजीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तबीजी जोधपुर में। नेक्स्ट आपके फिर नेक्स्ट कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र पुष्कर अजमेर। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र पुष्कर कहाँ पर, अजमेर। उद्यान कृषि विभाग द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिक कार्य शोध संस्थान SWRC सोशल वर्क रिसर्च सेंटर भाई। SWRC सोशल वर्क रिसर्च सेंटर सामाजिक कार्य शोध संस्थान तिलोनिया अजमेर भाई, तिलोनिया अजमेर। नेक्स्ट है पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध भाई। पेच वर्क के लिए क्या प्रसिद्ध, आपके SWRC का मुख्यालय अजमेर में जो पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य भाई। ग्रामीण जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण देगा भाई, पेच वर्क सिखाना, प्रशिक्षण देना, इसका आपके मेन टारगेट है भाई। टारगेट में उद्देश्य साथियों है ना। जिसको भी भैया टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होने में कोई दिक्कत आ रही है ना, जो आपके सामने आईडी दिख रही है RK रे, वापस लिख देते हैं, अरे नहीं मारी तो RKKUNDAR है भाई। इस आईडी पे आप लोग मैसेज कर देना, अपने टेलीग्राम आईडी है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फिर आपको पर्सनली इसकी PDF भेज दी जाएगी। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। राजस्थान राजस्व अनुसंधान संस्थान अजमेर, ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसको जितने स्टार लगा उतने कम है, यहाँ पर 3 स्टार 5 स्टार। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में 1988 निवासी में इसकी स्थापना है। राजस्थान का एकमात्र संस्थान भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। यहाँ से क्वेश्चन ये छपेगा, छप गया समझ लो भाई। ये क्वेश्चन, ये आपके जो कुक्कुट पालन है ना, अलग से टॉपिक दे रखा है साथ ही कुक्कुट पालन, तो वहां से क्वेश्चन छपेगा, इंपोर्टेंट लगा लेना भाई। राजस्थान कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर 1988-89 में इसकी स्थापना की। राजस्थान के एकमात्र संस्थान। धनिया शोध संस्थान अजमेर में स्थित धनिया। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ही है। साथ ही आपके CET आपकी ग्रेजुएशन लेवल में आया था भाई, CET ग्रेजुएशन लेवल में आया था। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। चौधरी चरण सिंह कृषि एवं विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। चौधरी चरण सिंह कृषि एवं विपणन संस्थान जयपुर, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। सत्य किसकी, चौधरी चरण सिंह कृषि एवं विपणन संस्थान की स्थापना 1988 में की गई थी। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है भाई, जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में। जयपुर में एक वेधशाला है, साथ ही सौर वेधशाला जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण कब और किसने करवाया भाई, कब किसने करवाया जंतर मंतर का निर्माण। और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे देना। एक और बताना भाई, ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तीनों क्वेश्चन का आंसर देना भाई, मैं चेक करूंगा आपके कमेंट। अन्य अनुसंधान केंद्र साथी जैसे केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भैया ना, इंपोर्टेंट सारे, मतलब जो भी आपके अनुसंधान केंद्र है, फसल के हो और कोई बोर्ड हो, विपणन बोर्ड वगैरह सारे ले लिए भाई। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र साथियों यहाँ पर याद रखना भाई, सेवर भरतपुर में है भाई। सेवर भरतपुर के अंतर्गत केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना साथियों कब की गई, 20 अक्टूबर 1993 को 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किसकी स्थापना की गई थी भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका लक्ष्य है ओयल और फूड पोषण सुरक्षा के लिए बेसिक रह विज्ञान में। बेसिक रह विज्ञान है ना, पोषण अपनी हेल्थ के लिए रिलेटेड है भाई, हेल्थ से। ये भाई केंद्रीय भेड़ ऊन एवं प्रजनन केंद्र अविनाकर नगर भाई, मालपुरा। ऐसे भी आ सकता है मालपुरा, मालपुरा जगह का नाम है। मालपुरा कहाँ पर है, टोंक में। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में की गई भाई। इसका उद्देश्य क्या है, उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर अधिक उन्हें मांस प्राप्त करना। केंद्रीय बकरी भाई, ये भी अविकानगर में स्थित है। बकरी और भेड़, अविकानगर टोंक, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। स्थापना 1978 में की गई भाई।
नेक्स्ट है केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान झुंझुनू के पिलानी में, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंचभद्रा बाड़मेर इसकी तेज गति भाई, यहाँ पर जो आपकी तेज भाई जो सुपर फास्ट भाई जिसको क्या बोलते हैं सुपर फास्ट की ट्रेन चलते हैं उनको प्रशिक्षण किया जाता है हमें कहाँ पर, पंचभद्रा बाड़मेर में। चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है, मोहनगढ़ जैसलमेर में। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा में। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में भाई। बाजरा इंपॉर्टेंट फसल है क्योंकि बाजरा उत्पादन में भाई राजस्थान का पहला स्थान है और भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी आप लोग बताना, पेनिसिलियम है ना, ये आपकी लगा पूरा बताना भाई, मेरे को नहीं याद, आप लोग बता देना, मेरे को बताना है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जोधपुर में अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना उदयपुर प्रदेश में बाजरे के बीज तथा उत्पादन लेकर स्वावलंबी बनने के उत्पादन भाई। हाँ तो बाजरे में तीन चीज आप बताना, बाजरे की किस्म के नाम बताना। अब लास्ट टाइम सीटी 12th लेवल में 22 तारीख को चावल की किस्म पूछ दिया भाई, बाजरे का वैज्ञानिक नाम बताना और बाजरे में कौन सा रोग होता है ये लोग, आप तीनों चीज आप लोग बताना। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर और जैतसर गंगानगर, रूस के सहयोग से और कनाडा के सहयोग से भाई। ऐसे आ सकता है सूरतगढ़ गंगानगर की जगह ऐसे भी आ सकता है सूरत गुजरात। अब काफी सारे भाई यहाँ पर सूरत दिखेगा, इसको चेप पाएंगे, ध्यान से देखना भाई ऑप्शन। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, श्रीगंगानगर। चावल बांसवाड़ा और मक्का बांसवाड़ा। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित माही कंचन मक्का भाई, ये इंपोर्टेंट है भाई, मक्का की किस्म माही कंचन मक्का की किस्म है। राष्ट्रीय सुकर है पे सुअर फार्म अलवर में। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ आपके गंगानगर में। तो जिसने भी भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। हाँ भाई जिसने भी भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। अभी तो साथियों और भी रह रहे हैं। राजस्थान वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीनस्थ पशु अनुसंधान केंद्र बीचवाल कोडमदे बीकानेर। बीचवाल में 2-3 अनुसंधान केंद्र है, नोहर हनुमानगढ़ बेजूदा चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बकरी विकास योजना का प्रारंभ आपके कहाँ पर किया गया, राष्ट्रीय राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय, वेटनरी है शायद है। चांदड़गांव जैसलमेर नवालिया वल्लभनगर में साथियों भैंस अनुसंधान केंद्र है भाई, भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर में। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आप लोग कमेंट में बताना। राष्ट्रीय पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम आपके श्रीगंगानगर में। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र अंबिकानगर टोक, भेड़ का तो सारा वहीं पर होगा, भेड़ और बकरी का। प्रमुख गो नस्ल आपके जो गोवंश की नस्ल है उसका अनुसंधान केंद्र नागौरी का, नागौर में। देखो भाई इंपॉर्टेंट है यहाँ से भाई सीधा याद होता है। नागौरी का नागौर में। राठी का नोहर हनुमानगढ़ में। थारपारकर का चांदड़गांव जैसलमेर में। सूरत आपके गंगानगर में। हरियाणवी का कुमेर कहाँ पर है, भरतपुर में। मेवाती सातवें अलवर वाला क्षेत्र है भाई। गिर गाय का डग झालावाड़ में। जर्सी गाय का बस्सी जयपुर में। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र फ्रोजन सीमन बैंक। मंडोर जोधपुर बस्ती जयपुर। मंडोर भाई 33 करोड़ देवी देवता की 16 है, फिर आपके अभी 33 करोड़ देवी देवताओं की साल लग गया मंडोर में। मंडोर रावण का ससुराल। हाँ भाई तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और भाई ये जो करवाए हैं इन सभी को तो भाई याद करना, भाई याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन छपेंगे और एक कल भाई 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे कल, जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके सीधे एग्जाम में छपेंगे भाई। कल 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो सीधे एग्जाम में छपेंगे भाई। तो मिलते हैं दोस्तों कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। जिसने वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। ये अपने टेलीग्राम आईडी इस पर मैसेज कर सकते हो, आर के कुंडारा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।